बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है ट्राउज़र के पाइचे। आज की हम डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे ट्राउज़र के पाइचे। बहुत ही खूबसूरत से हमारे ट्राउज़र के पाइचे बन के तैयार हुए थे। आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा तो आपको पता चलेगा कितने खूबसूरत से हमने ये पाइचे बना के तैयार किए हैं। तो हम आ जाएँ, आपको हम बताते हैं हमने किस तरह से तैयार किए हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने गत्ता सा ले लिया था, सख्त सा ले लिया था, ताकि हम जो डिज़ाइनिंग करें ना वो हम इस तरह से इसको कर सकें। तो यहाँ पे हमने चौकोर सा काट लिया था पेपर ना, तो इस तरह से हमने काट के इस तरह से देखिए पेपर बुकरम ली, उसको हमने अच्छा यहाँ पे हमने 2 पाइचों की डबल सी हमने ली है। तो इस तरह से लेके हमने इसको इस तरह से कोने हमने ऊपर रखे हैं, कोने ऊपर रख के और हमने इसको इस तरह से फोल्ड रख के कोने करके हम इस तरह से इसको लाइन मार्कर करेंगे इस तरह से करके। अच्छा, जो पैटर्न है उस पर ही हमने इस तरह से करके सिलाई इसको वो लाइन इसकी ड्रॉ करनी है इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर ली थी। अब यहाँ पे हम जो हमने मार्किंग की है ना वहाँ पे हम इसको इस तरह से करके कटिंग करेंगे। अच्छा, जो हमने मार्किंग की है ना बस हमने उसी को इस तरह से करके यहाँ पे कटिंग करनी है, ये इस तरह से करके बस हमने उसी पे ही इसको इस तरह से करनी है। उसी तरह से हमारा ये जो हमने डिज़ाइनिंग बनाई है ना इसी तरह से हमारी पेपर पे डिज़ाइनिंग आएगी इस तरह से करके। अच्छा, यहाँ पे जो बुकरम जो वो लिए हमने जो बिल्कुल नॉर्मल सी होती है जो हम लगाते पाइचों वगैरह में, वो एक बुकरम होती है बिल्कुल हल्की वाली सी, एक होती है थोड़ी सख्त वाली। ये सख्त वाली सी बुकरम है क्योंकि इससे ना हमारी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे बनती है। तो इस तरह से करके देखिए हमने पूरा कटिंग कर लिया पेपर इस तरह से करके बुकरम थी जो। तो यहाँ में हमने 2 पाइचों के आपको बता दें 2 पाइचों के हमने कटिंग करें यहाँ पे। तो ये बन गया। अब हम जो शलवार का हमारा कपड़ा है ना तो हम इसी तरह से इसको इस तरह से करके इसको जमा लेंगे। तो देखिए हमने आयरन से इसको इस तरह से करके जमा लिया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना हम कट लगाएंगे इस तरह से करके, ऐसे हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ऊपर तक हम नहीं लगाएंगे, तो जुड़ा हुआ है ना जो हमारा पेपर बुकरम तो हम उसमें नहीं लगाएंगे, बस जो कपड़ा है ना हमारा तो वहाँ पे हम इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ग्लू है ना वो इस तरह से करके हम इसमें ऐसे लगा लेंगे इस तरह से करके। ये इस तरह से हम ये फैब्रिक ग्लू इस तरह से करके लगा के और कपड़े को इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी जो नोक है ना वो निकलनी चाहिए यहाँ पे इस तरह से करके। और कपड़े का दबाव अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है ना तो आप इस तरह से करके कपड़े को आप इस तरह से कटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से करके। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको ग्लू लगा के इस तरह से करके ऐसे फोल्ड करते रहो इस तरह से करके। तो हमने भी इसी तरह से देखें फैब्रिक ग्लू लगा के इस तरह से करके इसको ऐसे फोल्ड किया इस तरह से करके इस तरह से ये। तो हम पूरे पे इसी तरह से ही लगा लेंगे और इसी तरह से करके हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे इस तरह से करके इस तरह से। बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइनिंग बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत आसानी के साथ ये बनती है इस तरह से करके। और आप जो भी डिज़ाइनिंग बना रहे हो इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हो ये इस तरह से कि समोसे से चौकोर से बनाते हो आप तो इस तरह से बनाए, बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बुनेंजा का पीस लिया है। यहाँ पे ये हमने 5 इंची यानी कि जो चौड़ाई है ना वो 5 इंची ली है, जो लंबाई है यानी कि लंबाई पाइचे के हिसाब से लिए और जो चौड़ाई है वो 5 इंची ली है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले बॉक्स प्लेटिंग इस तरह से करके हम डाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पीस था ना वो थोड़ा छोटा था, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ना सिलाइयाँ इस तरह से करके लगाई हैं। तो यहाँ पे हमने बूट की सिलाइयाँ यानी कि लगाई उसी कपड़े के धागे से ना, जो हमारा धागा मैचिंग का है ना तो उसी धागे से हमने यहाँ पे लगाई हैं। तो हमारी बड़ी यहाँ पे खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग लग रही थी। थोड़ी सी सिलाइयाँ आगे पीछे हुई क्योंकि बुनेंजा ना आपको पता है वो मशीन पे कभी कभी नहीं चलता ना। तो यहाँ पे अगर आप कभी इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाएं क्या करें तो यहाँ पे एक पेपर लगा लें तो उससे आगे पीछे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करके हमने सिलाइयाँ 5-6 सिलाइयाँ यहाँ पे लगाई हैं हमने ना इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने ना क्या किया था, जो हमारा ट्राउज़र के कपड़ा था ना उस तरह से हमने चौकोर से इस तरह से करके हमने पीस भी इस तरह कटिंग कर लिए थे। अच्छा, इस तरह से हमने करके कटिंग करें ऊपर से चौड़ाई से इस तरह से करके।
तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। एक दफ़ा हमने फोल्ड करा, फिर हम दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से करके हम समोसे की शेप में करके इस तरह से हम इसको इस तरह रखेंगे। ये इस तरह से करके, ये इस तरह से, ये इस तरह से हम एक एक लेंगे और फिर हम दूसरा उठाएंगे। इस तरह से करके हमने रखना है, ये इस तरह से। और थोड़ा सा हम मिला के इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से करके। अब हम इस तरह से सारे ही हम इसी तरह से रखेंगे और इसी तरह से हम बना के इसको रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये स्लीव पे भी ये डिज़ाइनिंग बना सकते हो। और आपकी कुर्ती की लंबाई अगर कम हो ना, तो आप अपनी कुर्ती की लंबाई बढ़ाने के लिए भी ये डिज़ाइनिंग आप बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग बन के तैयार होती है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, पूरा वॉच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कितनी खूबसूरत सी हमारी डिज़ाइनिंग बनी है और बहुत ही आसानी से बनी है। ये नहीं कि मुश्किल हो आपको बनाने में, क्या नहीं, जो बिगनर्स है वो भी इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से करके आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत इजी तरीका है और हमने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है। तो इस तरह से करके हम अपने ये पूरे पैटर्न को तैयार कर लेंगे, इस तरह से करके। और ये सादी कुर्ती पे तो बहुत ही ज़्यादा, जो आपका कपड़ा जो हो ना सादा सा हो, तो इस तरह से प्रिंट वाले आप कुर्ते पे करो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपकी डिज़ाइनिंग बनेगी। इससे भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे जो दबाव है ना हमारा, इस तरह से करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग इसलिए करें, जो हम अभी इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, जो हमने ये समोसे बनाए, तो वो दबाव नज़र आता ना, तो हमने इसलिए इसको दबाव को इस तरह से करके हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, ताकि जी देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से करके हम इसको खोलेंगे। जो हमने ये समोसे बनाए ना, इस तरह से हम खोल के इसको इस तरह से करके हम बीच में इसकी सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से करके। इस तरह हमने बस बीच में इस तरह सिलाई लगाई है, इस तरह से करके, इस तरह से। बस इसको आप इस तरह से करते ना। अच्छा, यहाँ पे आपका दबाव आ रहा है ना, तो इस तरह से करके आप दबाव को इस तरह से कटिंग कर लें, इस तरह से करके, ये ऐसे। और बस बीच में आप बस रखें ताकि बीच में आपकी सिलाई बने। तो देखें इस तरह से करके हमारा ये पैटर्न बन रहा है, इस तरह से करके। तो आप सिलाई को आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो आपकी जो सिलाई है ना, इस तरह से बीच में, बस बीच में ही आपने इसको सिलाई इस तरह से चलानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है। तो खाली यहाँ पे अब तो टिश्यू का पीस तो नहीं है, खाली थोड़ा सा मोटा, तो अब आसानी से यहाँ पे हमारी सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे अपना ये पैटर्न को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है और देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत सा हमारा ये पैटर्न लग रहा है, जिस तरह से करके। अब हम क्या करेंगे, हम ना इसको जो हमने अभी पैटर्न अपना दूसरा वाला बनाया था ना, तो उसको इस तरह से करके हम इसको ऐसे लगाएंगे इसमें, इस तरह से करके। ये देखिए इस तरह से ना। अच्छा, यहाँ पे आप इसको फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू पहले लगाया था, ये इस तरह से करके, ये ऐसे हमने इसको इस तरह से करके इसको पहले फैब्रिक ग्लू लगा के इस तरह से करके बीच में इस तरह हमने जमाया था, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से करके फोल्ड करके। और यहाँ पे आप पिनअप भी कर लो, पिने भी लगा लो, तो यहाँ पे वो भी सही रहेगा। तो फैब्रिक ग्लू लगाओगे ना, तो वो थोड़ा सा आपका आगे पीछे नहीं होगा। तो जो आपकी जो डिज़ाइनिंग है ना, जहाँ पे आप इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आए, चाह रहे हो आप तो सेंटर में आए, तो इस तरह से करके आप कोनों पे बीच में इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लो, ये इस तरह से करके, ये इस तरह। अब यहाँ पे हम जो हमारा टिश्यू का पीस है ना, इस तरह से करके हम इस तरह इसको रखेंगे, इस तरह से करके। अच्छा, नीचे का भी जो हमारे पीस है जो, तो आपस में दोनों के कोने मिलने चाहिए, इस तरह से करके, ये इस तरह। बस इसमें आपने ध्यान रखना है, जो हमारे बीच के कोने ना, नीचे का यानी कि ऊपर का, तो वहाँ पे दोनों मिलने चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हम यहाँ पे किनारे पे इस तरह से करके सिलाई लगा देंगे, इस तरह से करके। यहाँ पे आप इसको आयरन कर लोगे ना हाथ के हाथ, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये आपका पैटर्न बैठ जाएगा, इस तरह से, ये ऐसे करके। तो यहाँ पे हम बस किनारे पे यहाँ पे हम सिलाई लगाना है, इस तरह से करके। तो हम नीचे की तरफ लाके इसको इस तरह से करके
हमने बस इसको इस तरह से करके बस सिलाई लगानी है, इस तरह से, इस तरह दोनों को हम देखें इस तरह से मिलाएंगे ना, इस तरह से करके बिल्कुल हमारे एक जैसे है ना दोनों, तो बिल्कुल भी हमारे ये आगे पीछे नहीं होंगे। इस तरह से करके बस हमने किनारे पे ही सिलाई लगानी है। टिश्यू को हम अच्छे से यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जमा भी नहीं रहो ना, तो आप इस तरह से करके एक रफ सिलाई भी आप यहाँ पे लगा लो बीच में, ताकि आपका ये टिश्यू का पीस है ना इस तरह से जम जाए। और यहाँ पे अगर ये टिश्यू का आप पीस नहीं लगा रहे हो ना, कपड़ा लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कपड़ा भी लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से के हिसाब से ना, जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो काफ़ी लोग पसंद नहीं करते इस तरह का बोनेंजा का पीस, तो इस तरह का आप कपड़ा भी लगा के इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हम पूरे पे इस तरह करके हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से करके, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये पैटर्न बना है, कितना खूबसूरत सा हमारा ये पैटर्न लग रहा है, ये इस तरह से करके। तो यहाँ पे हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम ना ट्राउज़र का हमारा जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से लेंगे, करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे जो हमारा दबाव जो ऊपर का है ना, तो हमने यहाँ पे जो ऊपर को इसको हमने यहाँ पे एक बूट का रखना है ना। तो यहाँ पे जब हम ट्राउज़र के साथ इसको फिक्स करेंगे, तो हम इसको जब भी यहाँ पे इसको बराबर कर सकते हैं। तो आप इसको कटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको कटिंग कर लो। तो हमने थोड़ा सा इसको कटिंग करा था इस तरह से करके, ताकि हमारा ये आगे पीछे ना हो ना, जिसे एक बराबर सा पूरा आए। तो इस तरह से करके हमने इसको थोड़ा सा कटिंग कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको आयरन भी हमने कर लिया था। तो देखिए हमारा ये पैटर्न आया है कुछ। तो यहाँ पे हम इसके ना, अच्छा यहाँ पे हम पहले सोचे थे मोती लगा लेना, पहले मोती लगा लें यहाँ पे। आपके पास अगर यहाँ पे कुछ और भी आप लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो फिर हमने सोचा ना, इसको पहले क्या करते हैं, हम इसको पहले ज्वाइंट कर लेते, फिर इसके मोती लगाएंगे, ताकि हमें थोड़ी आसानी रहेगी लगाने में। तो पहले हमने इसकी ट्राउज़र के पाइचों को इस तरह से करके पहले हमने इस तरह करके जमाया है, इस तरह से करके। तो हमने इसका दबाव, हमने आपको बताया ना, हमने इसका दबाव काट दिया था, जो बोनेंजा का पीस है ना उसका हमने दबाव इस तरह से करके इसको कटिंग कर लिया था, इस तरह से करके, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे बस एक बूट की सिलाई यहाँ पे लगाई है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी ज़रूर शेयर करा करो हमारी वीडियो को। आपके प्यार की या आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सिलाई को इस तरह से लगा लिया था। अब हम ऊपर की तरफ एक सिलाई इस तरह से करके लगा रहे हैं, इस तरह से करके। बस हमने किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाई है इस तरह से। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो गया है। और इसका जो फालतू दवा है वो हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे, इस तरह से करके। अच्छा यहाँ पे ना हमने मोती लगा लिए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे नहीं लगाए ना, पहले नहीं लगाए थे। तो अब हम यहाँ पे लगा लेंगे ये वाले पलके, हमने मोती ये लगाए हैं यहाँ पे। तो हमने ये साइडें भी बंद कर ली थी, तो हम आपको ये साइडें बंद करके दिखा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। बस ऐसे ही अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।